मर्द इग्नोर कर सकता है औरत की बेवफाई को। देखिए आपने वो सवाल कर दिया जो कि एंड में होना चाहिए। शायद मेरा सवाल तो यही रहेगा जो वो है, क्योंकि मर्द को बिरयानी खाने का शौक है। मोहर लगी स्टैम्प हो जाए। सारी किट टीवी आपसे इलाज करें तो तरीके से क्या प्रॉब्लम है? सबका इलाज नामुमकिन है। सबका इलाज नामुमकिन है। ये आपको बताओ। चलिए सलसल हो जाएगा, ये मैं भी बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिटवीन यू एंड मी के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसकी शुरुआत करना चाहूंगा मैं परवीन शाकिर की एक गजल से। वैसे तो वो मेरी भी फेवरेट है, लेकिन आज वो डायरेक्टली हमारे टॉपिक के साथ रिलेट होती है। जी हाँ, खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए। जी नाज़रीन, ये शेर हमारे टॉपिक के साथ पूरी तरह से रिलेट है और इस टॉपिक को डिस्क्लोज करेंगे हमारे गेस्ट, हमारे दोस्त अली जाफर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। शाह जी, इतने सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं और वो ज्यादातर रोजमर्रा जिंदगी में हमारी जो भी हमारे मुआशरे से रिलेट थी वो चीजें, और वो हमारे दीन से, मजहब से, इन चीजों से। लेकिन आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, हम बहुत देर से इसको सोच के रोके जा रहे थे क्योंकि ये बड़ा नाजुक टॉपिक है। तो मैं चाहूंगा कि टॉपिक भी आप भी डिस्क्लोज करें और परवीन शाकिर की इन लाइंस को आप एक्सप्लेन करते हुए हमारे टॉपिक को डिस्क्लोज करें। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप्स बिटवीन टू पीपल, मेल एंड फीमेल। और टॉपिक ये है कि क्या इनफिडेलिटी का एक इंसिडेंट फॉरगिव कर देना चाहिए या माफ कर देना चाहिए एक रिलेशनशिप। लेफ्ट राइट हर चीज को डिस्कस करेंगे और इसके तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं इनफिडेलिटी के एक इंसिडेंट के, बोथ मेल और फीमेल साइड से। यानी कि अगर मर्द बेवफाई कर रहा है तो उसकी क्या रीजन हो सकती हैं, और अगर औरत बेवफाई कर रही है तो उसकी क्या रीजन हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि 2024 के अंदर हम इतने ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं और हम इतने ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं चीजों को अपनी फैमिली के अंदर, अपने बच्चों के साथ। खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं, अब 15 इयर्स हुआ, अबाउट टू बी एडल्ट्स, उनके साथ कि उनको हम इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं कि उनके जहन में अपने लाइफ पार्टनर के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जनरेट हो कि इस किस्म का कोई भी मौका ना आए। लेकिन बहरहाल इस चीज को डिस्कस करना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। तो हम इब्तिदा कर रहे हैं और इस चीज को आप लोग सुनकर मजीद डिस्कस करें अपनी फैमिली के साथ और इसके अंदर मजीद बेहतरी लाएं। हम शायद बहुत सी बातों को ओवरलुक कर दें, लेकिन जब आप लोग डिस्कस करेंगे, मैसेज में जाके ये चीज डिस्कस होगी तो उससे मजीद बेहतरी आएगी, हमारे मुआशरे में बेहतरी आएगी। तो आई पुट माय माइक टू फरूक भाई टू शूट हिज स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस। बिफोर दैट, ये जो चंद अशार इन्होंने पढ़े हैं, वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। और इसके अलावा आपने जो पहला शेर पढ़ा था कि खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो इसके अंदर जो शायर है ना, वो खुद बेवफा है एक्चुअली। कोई ना कोई गिल्ट है उसके दिमाग में। अगर गिल्ट दिमाग में ना होता तो गए हुए को वापस कोई नहीं लेता एडा सौखा, जितना सौखा परवीन शाकिर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया और यही बात अच्छी है उसकी और मैंने उसको माफ कर दिया। तो एडा सौखा कोई नहीं माफ करता। लेकिन बहरहाल इट्स अ जेस्चर। तो वी स्टार्ट विद दिस, लेट्स सी कि हम खत्म कहां पे करेंगे। तो फर्क भाई, अच्छा, सबसे पहले तो यही कि क्या माफ किया जाए, जैसे परवीन शाकिर कह रही है कि यही बात है अच्छी,
मतलब वो कहीं भी गया, इसका मतलब है नॉट वन टाइम, मतलब वो जो बात कर रही है वो तो लाइक मल्टीपल टाइम्स। तो सबसे पहली बात ये कि क्या एक दफा, तो मल्टीपल टाइम। देखिए आपने वो सवाल कर दिया जो कि एंड में होना चाहिए था। उससे पहले आपको ये डिस्कस करना है कि रिलेशनशिप क्या होता है। जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और वो बहुत सी भीड़ में से दो लोग एक दूसरे को सिलेक्ट करते हैं अपना लाइफ पार्टनर होने के लिए, उसके क्या रीजंस होते हैं। शायद मेरा सवाल तो यही रहेगा जो वो है, आप इसको लेकर चलें स्टार्ट से कि जी हाँ आप बड़ा अपने जरूरी है यहाँ- उनको। तो अगर आपको लगता है कि पहले रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है, मेरे ख्याल के मुताबिक जब एक बच्चा या बच्ची पैदा होती है ना, तो उसकी जो चॉइस है, जो चॉइस उसके दिमाग में इनपुट की गई है लाइफ पार्टनर की, वो बाय बर्थ उसके साथ होती है। मतलब फारूक भाई पैदा हुए, फारूक भाई की चॉइस जिस फीमेल लड़की के साथ आप कंपैटिबल हैं बाय बर्थ, वो आपके साथ आई है, आपकी चॉइस। जैसे कि आपके खाने का टेस्ट आपके साथ आया है, आपको आपने चलना कैसे है, आपकी शक्ल कैसी होगी, ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी आपकी प्रेफरेंसेस क्या होंगी, आपको क्या पसंद रहेगा, आपको क्या नापसंद रहेगा, मोस्ट ऑफ दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बाय बर्थ। मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, हमारे रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। यानी कि हम रिएक्ट करेंगे, अगर मिसाल के तौर पे हम एक बहुत ही बुरे माशरे के अंदर परवरिश पा रहे हैं तो हमारा रिएक्शन एक खास बात पर डिफरेंट होगा। अगर हम एक बहुत ही पढ़े लिखे माशरे में बढ़ रहे हैं, उम्र हमारी गुजारी है, तो हमारा रिएक्शन एक सर्टेन चीज के ऊपर डिफरेंट होगा, लेकिन आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग सेम, दैट इज एम्बेडेड into your heart and your body and in your soul, especially by birth. तो जिस मर्द से या औरत से आपको अट्रैक्शन होगी at a certain point of time, वो by birth आपके अंदर embedded है, आपके अंदर वो चिप लगी है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। जोड़े तो मैं नहीं कहता कि आसमानों पर बनते हैं, neither I believe in it। जोड़े हम ही खुद ही बनाते हैं, क्योंकि अगर जोड़े आसमानों पर बनते होते तो तलाकें दुनिया में क्यों होती? तो जोड़े आसमानों पर नहीं बनते, ऐसा तो नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कुछ ऐसी मिसालें मेरे पेरेंट्स की, आपके पेरेंट्स की जरूर है जिन्होंने एक लंबी उम्र अपने साथ गुजारी, और वही जो है वो सिंबल है इस बात का कि दो लोग सारी जिंदगी साथ गुजार सकते हैं, उनके बीच में ना कोई मतलब इनफिडेलिटी या इस किस्म की कोई भी बात नहीं आती, बल्कि वो अपनी लाइफ को एक दूसरे के नाम डेडिकेट कर देते हैं। सबसे बड़ा रीजन, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसी इंसान से मोहब्बत हो रही है? हाउ डू यू नो? आई मीन आप एक लड़की है, उसको एक आदमी की लुक्स पसंद है, उसको उसकी ग्रेस पसंद है, उसको उसका ड्रेसिंग स्टाइल पसंद है, एक लड़के को तो लड़की की खूबसूरती पसंद है, उसका बात करना पसंद है, उसका शर्माना पसंद है, वो उसकी आउटलुक पसंद है, तो उसके साथ और कुछ प्राइवेट और इंटीमेट इश्यूज हैं जिनकी वजह से वो उसको पसंद करता है, या सेम थिंग वाज विद द गर्ल एज वेल। लेकिन इस बात का फैसला कौन करेगा कि आप यू फाइंड योरसेल्फ फ्री फ्रॉम एवरीथिंग एंड यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन? वो एक चीज है जिसको मैंने क्रैक करके आज मैं आपके प्रोग्राम में बता देता हूं। द वर्स्ट थिंग अबाउट यू, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में सबसे बुरी चीज आपने उस इंसान को बता दी। The worst thing about you, and that person is okay with that and ready to spend their life with you in spite of that worst thing about you. That means that person is in love with you. अब आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करो, या मेरे जो सुनने वाले दोस्त हैं, देखने वाले हैं, वो इसको अपने ऊपर अप्लाई करें कि क्या आपके लाइफ पार्टनर को आपकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है? मैं ये बात अल्फम कह सकता हूं कि मेरे लाइफ पार्टनर को मेरी जिंदगी की वर्स्ट तरीन बात का पता है, एंड स्टिल शी इज हैप्पीली लिविंग विद मी। सो आई एम श्योर that no matter how much we fight, she is still in love with me.
So I'm happy and I'm blessed with that. Same thing goes with me. I know the worst part about my wife, and still I am spending my life happily with her, and that's why I am in love with her. So this is the major aspect of our life. इसका मतलब है कि दुनिया में 90% लोग ये जान ही नहीं पाते हैं कि उन्हें प्यार है किस समय, बता नहीं पाते, खुद भी नहीं जान पाते शायद। नहीं देखें, आपको अपनी जिंदगी की वर्स्ट बात तो पता है, लेकिन क्या आपने अपनी लाइफ पार्टनर से वो बात डिस्कस की? Is she okay with it? Yeah, she's okay. Then you are blessed, and that woman in your life who is ready and living with you with the worst part of your life, that means that person is highly in love with you. That is the aspect of this love, and then you feel free. You know, I mean, आप सोचें कि आप एक सीक्रेट को छुपाए जा रहे हैं, तो आपकी सारी एनर्जी उसको छुपाने में लग रही है, और अगर आपने वो चीज उसको बता दी है एंड स्टिल शी इज ओके, अब ये इनफिडेलिटी नहीं है, वो बात इनफिडेलिटी वो बात नहीं, वो बात नाज़रीन ये नहीं है कि मैंने किसी यानी वो सीक्रेट ये नहीं है कि मैंने किसी और औरत के साथ कुछ करके और मैंने बेवफाई की थी और वो मैंने उसको, अभी हम उस पर नहीं आए, मैं कह रहा हूँ कोई भी सीक्रेट हो सकता है और वो बात आपने उसको बता दी है, और फिर मिसाल के तौर पे मेरी शादी एक बहुत ही अमीर औरत से हुई, ठीक है, and then she just somehow chose me, एक मिसाल दे रहा हूँ, और still I mean, वो बहुत रिच है, मैं बहुत गरीब हूँ, और फिर भी वो मेरे साथ शादी कर रही है। शादी करना, स्टेटस डिफरेंस होना एक अलग बात है, लेकिन मेरे बारे में जो वर्स्ट बात है जो कि उसे इरिटेट कर सकती हूँ, या शायद कोई और वो बातें करे तो वो इरिटेट होती हो, लेकिन मेरी उन बातों से वो इरिटेट ना होती हो, that means that she is in love. तो जो आदमी, आप लोग अगर इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करें और फिर उससे अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ, दैट पर्सन इज इन लव। और फिर हम आगे आएंगे, जब रिलेशनशिप मोहब्बत वाला बनेगा, फिर इनफिडेलिटी के ऊपर हम आएंगे, यानी कि अब मेरा रिलेशनशिप मेरी वाइफ के साथ बेस्ड ऑन लव है, देन वो चैप्टर हम ओपन करेंगे कि इनफिडेलिटी या चीटिंग या ये सब चीजें लाइफ में होती हैं या नहीं होती हैं, हम उसके पॉइंट्स से पढ़ेंगे। पहले ये बात बताना इसलिए जरूरी था कि रिलेशनशिप होगा तो इनफिडेलिटी होगी, तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में वो वर्स्ट बातें डिस्कस होने के बावजूद आप लोग एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हो, और हैप्पीली कॉम्प्रोमाइज करके सब नहीं, कॉम्प्रोमाइज अगर हो रहा है तो आप उस रिलेशनशिप को खत्म कर दें या आगे चल के उसके अंदर कॉन्सिक्वेंस आ जाते हैं। नाउ वी कम टू द पार्ट ऑफ इनफिडेलिटी। हम पहले डिस्कस करेंगे कि औरत बेवफाई क्यों करती है, मर्द की बेवफाई को बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल 2024 है, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, होता ही है, आई मीन इट्स नॉट अ सीक्रेट नाउ। अच्छा, औरत के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। नंबर 1, जिस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में है उस इंसान के साथ वो सिक्योर फील करे, शी फील प्रोटेक्टेड, उसे तहफ्फुज़ का एहसास होना चाहिए उस मर्द के साथ जिस मर्द को वो कहती हो कि ये मेरा मर्द है। एक बात। नंबर 2, उसको तारीफ औरत की खुराक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उसको तारीफ चाहिए, उसको तहफ्फुज़ चाहिए, और उसको चाहिए तवज्जो। तवज्जो से मुराद ये है कि आप अपने 10, 12, 14 घंटे जलील होके धक्के खा के घर में घुसे, ठीक है, और ये मैं नाज़रीन के मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है, और मेरी बीवी को शी डोंट गिव अ डैम कि जी मैं घर में घुसा हूं, थका हारा फलाना ढिमाना करना, उसने सुबह से लेकर उस वक्त तक जो कुछ किया है वो मुझे दोबारा सामने बैठ के बताना ही है। अक्सर तो वो मेरे सीने में चढ़ के बताती है, लेकिन कभी कभी मेरे बर्दाश्त कर लेती है, साइड में बैठ के बताती है, क्योंकि वो मैं पहले फोन पे सुन चुका होता हूँ पूरे दिन में। जी, मैं यही कहने वाला था कि वो तो दिन में भी आप बताते हैं। हाँ जी, दूसरी दफा मैंने कहा
उसी का। कि वो पूरी कार्रवाई मैंने सुननी है, उसके बीच में कभी कभी मैं सो भी जाता हूँ और दोबारा उठता हूँ तो वो माशाल्लाह से कंटिन्यू चल रहा होता है सारा सिस्टम। तो ये है उसकी तवज्जो, फिर उसको सिक्योरिटी का एहसास होना नहीं, चाहिए। बाकी के 10 घंटे में भी वो जब आप आए हैं घर हाँ, पर, उससे पहले भी तो उसके बाद भी उसने अपनी जो रूटीन है उसको तो लेकर हाँ, चलना ही है। आप बिल्कुल। लड़के हैं, आप नहीं उठ सकते, ना वो doesn't matter। अगर उसने बाहर जाना है तो उसने बाहर जाना है, आप उसे रोक नहीं सकते। अब ये है एक नॉर्मल लाइफ, ठीक है। और अगर किसी के पास साइकिल है तो वो अपनी बीवी को साइकिल पे बाहर लेके जाएगा, किसी के पास बाइक है तो वो बाइक पे लेके जाएगा, कुछ भी नहीं है तो चिंची पे लेके जाएगा, और अगर किसी के पास गाड़ी है तो गाड़ी पे। तो ये स्टेटस को हम साइड पे करके एक आम मर्द और औरत का जो रिलेशनशिप है ना, वो चाहे महल में हो चाहे झोंपड़ी में हो, बात यही होती है अगर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव। अब आप आए उसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। औरत को इस बात का एहसास होना शुरू हो जाए कि मेरे ऊपर ना इस आदमी की तवज्जो नहीं, ठीक है, और एक खास अरसे तक उसको इस बात का एहसास है। रोटी ना मिलना औरत को बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं इस आदमी के साथ हूं और मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रही, या उसकी तवज्जो कहीं और है, ये नहीं औरत बर्दाश्त। औरत को अपनी सुपीरियरिटी अपने मर्द के आगे कायम रखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका। औरत की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एक है कि मैं हर वो हरकत उसने करनी है जिससे ये साबित हो कि मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हूं इस आदमी के लिए। बाकी उसका कोई दोस्त है, उसकी माँ बाप है, जो कुछ भी है वो सब साइड पे है। हाँ वो इंपॉर्टेंट है, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि वो मेरे लाइफ पार्टनर से रिलेटेड लोग हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ मैं। और टू सम एक्सटेंट होती है। हम सफर कर रहे हैं एक नॉर्मल लव रिलेशनशिप से इनफिडेलिटी या बेवफाई कैसे रूनुमा होती है। अच्छा जी, ये नॉर्मल रिलेशनशिप जब औरत को इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि बंदा जो है ना उसकी तवज्जो डाइवर्ट हो गई, फिर वो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करेगी जिससे उसको ये बात पक्का हो जाएगी, मोहर लगेगी, स्टैम्प हो जाएगा। फिर वो जगह जो है ना औरत के दिल में, वो जगह खाली नहीं रह सकती। ये बहुत ट्रिकी है। जो जगह के ऊपर उसने आपको बिठाया हुआ है, आपसे पहले तो वो सीट थी खाली। मैं एक ऐसे दो मर्द और औरत की बात कर रहा हूं जिनकी जिंदगी में वो पहले एक दूसरे की जिंदगी में मर्द औरत, क्योंकि हमें कहीं से तो एग्जाम्पल लेनी है। अगर तो मर्द की जिंदगी में या औरत की जिंदगी में पहले रिलेशनशिप्स थे तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो एक हैबिचुअल हो गया। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं एक नॉर्मल हमारा जो पाकिस्तान में जो घराने हैं उनके अंदर जैसी शादी होती है मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो औरत को अब इस बात को यूज टू हो चुकी है कि मेरी जिंदगी में एक मर्द है, मैं उसकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हूं और मैं उसमें बहुत खुश हूं। अब वो जगह खाली नहीं रह सकती। अब या तो मर्द साहब उसको पूरा करे या फिर कोई ना, और अगर वो वीक मोमेंट आ गया, जिस वीक मोमेंट के अंदर औरत को ये रियलाइज हो गया कि मेरा बंदा मेरे साथ लॉयल नहीं है, तो फिर वो उस जगह को फिलअप कर देगी। चाहे वो जैसे मौके पे चौका मारने वाली बात होती है ना, अब वो जाहिर बात है उनके इर्द गिर्द और भी लोग हैं, सोशल लाइफ भी है, उनके कजन्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके घर में लोग आते जाते हैं, कहीं से कोई भी तवज्जो भरी एक बात उस औरत को मिली तो वो उसे हैंगिंग बाय अ थ्रेड समझ के पकड़ लेगी। बाय डिफॉल्ट नेचर ये करप्शन की निशानी नहीं है, औरत को बनाया ही इस तरीके से गया है। जब आपने उसको एक रास्ता दिखा दिया, माँ बाप ने बता दिया कि देखो ये एक आदमी होता है, इस आदमी के ऊपर तुम राज करती हो और यही तुम्हारी जिंदगी होता है, तो फिर उस एक आदमी का मौजूद होना उसकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है।
चाहे वो उसका गर्दन काट के सर दूजे जला दो, आदमी जरूर मौजूद रहेगा उसकी लाइफ में, और फिर वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करेगी। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर उसके शौहर ने उसको रेक्टिफाई ना किया तो वो मुकम्मल तौर पे डाइवर्ट हो जाएगी उस आदमी की तरफ जिस आदमी ने मौके पे चौका मारा होगा, और फिर वो झूठ बोलना शुरू करेगी अपने शौहर से। और औरत का झूठ नहीं पकड़ा जाता, नहीं पकड़ सकते आप औरत का झूठ, बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। कैसे पकड़ेंगे आप तो अपना मोबाइल छुपाते हैं, आप उसे कह सकते हैं अपना मोबाइल दिखाओ। So the point is कि बेसिकली बहुत कम 0.1% दुनिया की औरतों में से कोई औरत खुद से उठ के, जिसके शौहर में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि इंगेज हो अपने रिलेशनशिप के अंदर, और वो उठ के खुद से किसी आदमी के साथ इन्वॉल्व हो जाए और बेवफाई कर दे, ये 0.1% औरतों का रेशो होगा। औरत खुद बेवफाई नहीं करती। आप 0.1% कह रहे हैं। और अब आप उल्टी तरफ आ जाए, मर्द मोर देन 50% से ज्यादा जानबूझ के दूसरी औरत में इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि मर्द को बिरयानी खाने का शौक है, फितरत। जैसे औरत की फितरत में ये है कि वो उस कुर्सी को खाली नहीं रख सकती जो कुर्सी आपके लिए लगाई गई थी जब शादी हुई थी, ठीक है? कोई भी औरत आप उठा के देख लो, 1% की औरत ऐसी, 0.1 क्या 0.00001% की औरत ऐसी नहीं हुई जो अपनी शादी में खुश ना हो। औरत बहुत एंजॉय करती है अपनी शादी, फुल एंजॉय करती है अपनी शादी में, उसके सारे इवेंट्स को, वो बहुत ही रोमांटिक सारा माहौल जो बना होता है, और फिर उसकी वेडिंग नाइट, और फिर उसके बाद हनीमून, और वो सब, बिकॉज सी उसको पता है कि मेरी जिंदगी में ये बात एक ही दफा होती है। ये वो सारे ड्रीम्स हैं जो वो हाँ, देख, हर औरत, हर लड़की, दुनिया का स्टेटस को हटा के मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हर औरत को, हर लड़की को इस चीज को ड्रीम होता है कि जी मैंने तो इसको बहुत, मेरी जिंदगी में एक ही दफा होना है, दूसरी दफा होना नहीं। और मर्द 4 तो अलाउड ही है, फिर उसके 4 तो अलाउड है, लेकिन खैर उनकी भी कंडीशंस हैं। नहीं, देख आप जब, अच्छा मर्द के लिए मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तमाम दोस्तों को, खास तौर पे हजरात को, खवातीन भी सुन रही हैं, आप जब शादी कर रहे हो ना, मर्द जब शादी कर रहा हो, अपनी औरत के अंदर हर वो बात देखो, परखो, समझो, रियलाइज करो, उसको कंसिडर करो, बार बार सोचो, और फिर फैसला करो, क्योंकि बेवफाई तुमने करनी है, औरत ने नहीं करनी। ये भी एक्सपीरियंस हम, मतलब हम लोग जानते हैं इस बात को, और शायद आप लोग भी इस बात को किसी हद तक रियलाइज किया हो। हम लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर औरत somehow कनेक्टेड भी है किसी इंसान से अपनी शादी से पहले, सब हो जाता है ऐसा, मैंने 0.1% का चांस रखा हुआ है कि औरत का अपनी शादी से पहले शायद किसी से कोई बातचीत हो या इमोशनल अटैचमेंट हो या कुछ, फिर भी वो अपने शौहर को उस आदमी से ऊपर नहीं रखती, ऊपर रखती है, उस आदमी को अपने शौहर से ऊपर नहीं रखती, वो अपने शौहर को तमाम वो 100% इनपुट देती है, इमोशनली, फीलिंग वाइज, फिजिकली, घर की जिम्मेदारियों के लिहाज से, हर लिहाज से, जो कि एक बीवी के साथ जरूरी होता है। लेकिन अब माशाल्लाह से आप आ जाए इस तरफ, 6 महीने के अंदर आपका जनाब शादी का वो उतर गया, शादी के इवेंट्स, फंक्शंस हो गए, हनीमून से आप हुआ है, जहां भी आपने जाना था, भले सिपी जाना था या स्विट्जरलैंड जाना था, और आपने जनाब आप डेली रूटीन में वापस ऑफिस गए, 40-45% तो आपका ऑफिस से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा होता है। ये आप लिख लें, कोई ना कोई लड़की आपकी जिंदगी में ऐसी होती है जो कि बहुत दुखी होती है कि आपकी शादी हुई, और नहीं है तो फिर आपको लड़कियां बहुत ज्यादा अप्रोच करना शुरू कर देती हैं शादी होने के बाद। शादीशुदा मर्द को औरतें, दूसरी औरत ज्यादा
because they are attracted, it's a taboo, and उसको और दूसरी लड़की को शादीशुदा मर्द में ज्यादा अट्रैक्शन नजर आती है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि इसने औरत की जो इंट्यूशन है लड़की की, जब वो दूसरे मर्द को देख रही है तो उसको शैतान जो वसवसा दे रहा है वो ये दे रहा है कि he knows how to। चलिए ये समस्या हो जाएगा, ये मैं अभी बता That रहा is a separate issue, but मैं आपको रियल वो बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अभी हम शादी के बाद को छोड़ते हैं, पहले ही हमारे ये जो प्रॉब्लम है जितना शादीशुदा लोगों के साथ है बेवफाई वाला, वो गैर मतलब जब आप रिलेशन में आप मेरे ख्याल में आप रिलेशन शादी के बाद वाले रिलेशनशिप है ही वो, उससे पहले ये नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मोहब्बत लव वो नहीं, मर गई लैला वो नहीं, मजनू वो कोई अंटिल निकाह नहीं है, दैट इज वो रिलेशनशिप है। और निकाह मर्जी से, दिल से। मैंने जो पहले डेफिनेशन दी है कि both of you knows the worst thing about each other and still you are ready and happily pursuing with your decision of getting married together. Then infidelity या बेवफाई का जो aspect है उसके अंदर हमारी रिसर्च के मुताबिक जो हमने फिजिकली या लोगों से सुन के या अपना एक्सपीरियंस जितना भी जो छोटा मोटा है उसके हिसाब से मर्द is the reason for all this। 0.1%, ठीक है जी, वो मेरे पास तुम होता है, और 99.9% मेरे पास तुम नहीं होता है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि औरत ही हैंडल नहीं कर पा रही है उसे? वो औरत की गलती। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको एक चैप्टर खोल के देखूं जो कि चाइनीज में लिखा हो, आपको पढ़ना आएगा? औरत को सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें पता है। नंबर 1, अपने आप को फिजिकली अवेलेबल करना अपने हस्बैंड के लिए ग्लैडली, खुशी से। इमोशनली अवेलेबल करना अपने हस्बैंड के लिए खुशी से। और उसके अपने हस्बैंड के इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सबको खुश रखना खुशी से, अपनी खुशी से। ये उसका 100% इनपुट है। अगर वो यहाँ पे कहीं चूक जाती है तो उसकी गलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी औरत ला के उसके सामने खड़ी कर दें कि भाई तू मेरी माँ ना सही रोटी बनाती तो ऐसे बढ़ाएगी। आटा गोंदी हेल्दी क्यों? एग्जैक्टली। तो लेकिन मैंने जैसे अभी फर्क मैं आपकी बात में काट रहा हूँ, मैंने जैसे पहले कहा कि शादी करने के लिए जो औरत आपने चुननी है उससे आपने डिसीजन लेना है कि क्या ये अगले 10 साल में मैं इसके साथ लॉयल रहूंगा। तो वो कैसे आप चुनेंगे? हमारे मुआशरे में तो ये सब कुछ नहीं है। मैंने फिर कहा आप उसके साथ लॉयल रहेंगे, आप वो रहेंगे आपके साथ लॉयल। औरत नहीं हिलेगी अगर मर्द ना हिले। औरतें तो तब भी नहीं हिलती यार जब मर्द हिल जाते। डोंट यू नो दैट? हाँ, लेकिन फिर भी आपने बहुत कम परसेंटेज औरतों की रखी है। अगर आप सोशल मीडिया पर प्रोग्राम्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें खवातीन का आप वो रूप देखकर हैरान रह जाएंगे। और उनसे जब पूछा जाता है रीजंस तो कोई रीजन नहीं होती। पॉइंट दुनिया में ये शायद फिर वो बता नहीं पाती। दुनिया में जितनी भी इन रिलेशनशिप औरतें हैं, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। हाँ, शादी की 0.1% औरत विदाउट एनी रीजन सीधा मुंह चुक के किसी और बंदे के पास जाएगी। ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं। जैसे भी आपने कहा कि अगर उसे तहफ्फुज, उसमें बहुत कुछ आता है। देखिए, अब औरत की भी ख्वाहिशात होती हैं। हमारे आजकल मुआशरे में पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है कि दौलत को, मेरे ख्याल में शुरू से ही ऐसा बहुत अहमियत दी जाती है दौलत को, और इस बेस पे बहुत सारी अलहदगियां होती हैं, बहुत सारी बेवफाइयां होती हैं दुनिया में। वही मैंने आपसे कहा 0.1%। वो 0.1%। 0.1% औरत उठेगी। औरत की वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होती हैं पर भाई, बाय नेचर। औरत की वैल्यूज को कोई आदमी पैसे से तोड़ सकता है, वो 0.1% औरत है। औरत का सबसे बड़ा जो
आइडियल होता है वो कौन होता है? उसका शौहर। उसका बाप। यस, एग्री। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ आइडियल ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਸੀ ਕਦੇ? ऑब्वियसली ਸਾਡਾ ਕਦੀ नहीं ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ आइडियल। शाहरुख खान से। अब अक्सर लड़कों के मतलब हर नहीं औरत होता है अपने बॉडी बिल्डर, लेकिन बेटी का हमेशा एक बाप ही होता है। नहीं बेटी को तो हम डिस्कस नहीं करें, हम तो औरत इतना ज्यादा अपने रिलेशनशिप्स और अपने क्या कहते हैं इर्द गिर्द अपनी वैल्यूज की इतनी ज्यादा बंधी हुई होती है कि उसका पहला आइडियल मर्द ही उसका बाप होता है और वो अपने बाप से कैरी करती है तहफ्फुज़ की डेफिनेशन औरत को किसने दी होती है? बाप ने। बाप ने होती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि जैसे मैं अपने बाप के घर में महफूज हूँ ऐसे ही अपने शौहर के घर में महफूज रहूं। तो तहफ्फुज़ वाला एस्पेक्ट उसको उसके बाप से ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो औरत के वैल्यूज फैमिली ओरिएंटेशन के अंदर बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर किसी इंसान ने एक औरत का दिमाग खराब किया हुआ है अदर देन द फैमिली, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, एक औरत का कोई रिलेशनशिप है अपनी फैमिली से बाहर किसी और आदमी के साथ, यूनिवर्सिटी में हो गया, कॉलेज में हो गया, एंड देन शी गेट्स मैरिड टू समवन एल्स। 99.9% तो वो मतलब कोशिश पूरी करेगी कि इससे मेरी शादी ना हो, अपनी तरफ से वो टिल लगाएगी। लेकिन अगर शादी हो जाती है तो वो उसको किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं देगी अदर देन दोस 0.1% जो कि हर हाल में उन्होंने द वुमेन विद द मिशन है ना, उन्होंने अपना मिशन पूरा करना है। उसमें से रीजन पैसा हो सकता है, उसमें से रीजन उनकी ख्वाहिशात पूरी करना हो सकता है। मे बी सम वुमन इज एडिक्टेड टू हैव मल्टीपल मेन इन देयर लाइफ, मे बी सम वुमन इज एडिक्टेड टू नॉट इंटरेस्टेड इन अ सर्टेन पर्सन जिससे उसकी शादी होती है। लेकिन वो 0.1% कितनी 4-5 अरब औरतें होंगी दुनिया में। आप ये कहना चाह रहे हैं सभी कि अगर औरत रिलेशन में आ जाती है देन इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो कुछ ऐसी हरकत करे, बेवफाई करे, until then she is not sure about it other than those 0.1%। अच्छा उस केस में भी मैंने वैसे ये देखा है कि ये जरूरी नहीं होता है कि वो मतलब वो जिसकी जगह है वो उसी की रहेगी, बेशक वो उससे इग्नोर करना शुरू कर दे। और हाँ वो जगह नहीं चाहिए। वो जैसे कहते हैं कि एक देखिए आप औरत फर्ज करें मर्द ने बेवफाई कर दी, साबित हो गई औरत के ऊपर बेवफाई, अब आप उसके ऊपर आते हैं। अब हम उस औरत के ऊपर बेवफाई मर्द की साबित हो गई, एक दफा हो गई, तो पहली दफा को तो वो कहेगी कि ना चलो भी मेरा शौहर तो है क्रिस्टल क्लियर, एक गलती कर और ये इतना अच्छा है, इतना हैंडसम है, इतना ये है ही ऐसा कि इसके साथ हो सकता है। ये बिल्कुल एक पर्सनल एक्सपीरियंस की तरह से आप इसको कह सकते हैं। अब वो रिपीट हुआ साल 6 महीने के बाद, फिर वो उसका माथा ठनकेगा, ठीक है, और जब तीसरी दफा रिपीट होगा ना फिर वो औरत ये कहेगी कि यार ये तो हैबिचुअल है। फिर भी मैं ये समझता हूं कि औरत इस किस्म का कोई भी स्टेप नहीं लेगी, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं लेगी। फिर ये होगा कि औरत जो है वो अपने आप को उस आदमी से डिस्टेंट कर देगी। एंड सेम थिंग गोज विद वुमेन। एक आदमी है जो कि सुबह ऑफिस जाता है, शाम को घर आता है, अपनी बीवी के साथ सारे मामला कर रहा है। हो सकता है कि एक ऐसा टाइम उस वक्त आए जब उसके करियर में बहुत ज्यादा सख्ती चल रही हो और वो डिप्रेशन और क्या कहते हैं हेक्टिक ऑफ वर्क की वजह से अपनी औरत को टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन औरत को वो टाइम चाहिए और उस औरत को उस वक्त चौके पे बॉल पे छक्का कोई और आदमी मार देता है। जब उस औरत को वो अटेंशन एक आदमी अपने शौहर की तरफ से नहीं मिल रही, जेन्युइनली नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो आदमी बिजी है, ना कि किसी और औरत में बिजी है, बल्कि अपने काम की वजह से वो नहीं दे पा रहा उसको टाइम। और उस वक्त उस वीक मोमेंट में औरत को उस कमजोरी का कोई आदमी फायदा उठा लेता है और उस बात का उस मर्द को पता चल जाता है।
मतलब वो बिल्कुल भी नहीं उसको बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन 10% मर्द आज ऐसे हैं जो कि औरत की इस बात के अंदर भी अपना कसूर सामने रख के उसको माफ कर देते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा है बॉल पे चौका मार देता है, मैंने ये नहीं कहा कि बॉल को उठा के पार फेंक देता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बॉल कहीं चली जाती है और फिर वापस आती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने ये कहा कि इमोशनली उसको वो सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाती है एक और आदमी की तरफ से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीटिंग फिजिकली एट द बैक ऑफ हर हस्बैंड। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं कि क्या एक बार मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से, तो हमने ये बात क्लियर कर दी, वो एक क्या है? हाँ, 3 दफा के बाद तो वो मुझे ऐसा लगता है कि 3 दफा के बाद औरत जो है वो अपने आप को उस मर्द को सबक देने के लिए दिल में ये बात रखे कि ये वापस मेरे पास आ जाए और मेरे दिल से ये बात निकल जाए, इस ख्वाहिश के साथ अपने आप को उस मर्द से डिस्टेंट कर देती। पहली दूसरी दफा में कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ तो 3 से भी ज्यादा दफा। आई नो सबके साथ ये सो मेनी पीपल जिनकी लाइफ में गलतियों पे गलतियां हैं, लेकिन वो आज भी लाइफ गुजार रहे हैं और उनकी बीवियां उनसे उतना ही प्यार और उतनी ही इज्जत करती हैं स्टिल, भले ही देखिए वो पता चल जाता है आपको ना चीजों। अब ये बताइए कि मर्द, हम ये बात कर रहे थे सॉरी कि कहीं पर ऐसा नहीं भी होता, वन टाइम की भी औरत की तरफ से कुछ ऐसी भी खवातीन होंगी। कुछ ऐसे मुआशरे हैं जिनके अंदर जैसे यूरोप है, यूएस है, ऑस्ट्रेलियन है, जर्मनी की औरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, रशियन औरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, ईरान की औरत तो जुत्ती ला के रोते शुरू हो जाएगी, तो मार मार के घसीटे की ज्यादातर मारेगी काट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुआशरे है जहाँ पे वो औरतें अपने मर्दों को ऐसे प्रोटेक्ट करती हैं और ऐसे सब उनको खल्ला देती हैं, तक है। तो वो लेकिन होनी चाहिए है या नहीं, सवाल हमारा होनी चाहिए या नहीं, ये पर्सन टू पर्सन। देखिए ये वो चीज है जिसके बारे में मैं और आप या दुनिया का कोई भी इंसान जज़ा और सजा की फैसले नहीं ले सकता। ये उस औरत के ऊपर है जिसने माफ करना है या उस मर्द के ऊपर है जिसने माफ करना है, क्योंकि उन दोनों में से एक कसूरवार है। उस कसूर होने, देखें प्रैक्टिकली फर्ज करें, मैं खुल के बोल देता हूं, औरत निकल के दूसरे के घर चली गई, इस बात के ऊपर आपने उस औरत को छोड़ दिया, ओके फाइन, छोड़ दिया, वो औरत निकल गई, if she has slept with someone else और आपने उसको छोड़ दिया, तो आपका रिलेशनशिप खत्म, आपके लिए वो नामहरम हो गए, आप बढ़ जाए आगे। लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर आपकी गलती और आपको वो बात हॉन्ट करती करे बाद में। इसलिए जैसे कि अगर आप उस औरत को इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप बाद में उस औरत को इग्नोर करना शुरू हो गए हैं, तो आप पहले ही उसकी आदत को, उसके सियाको सबाब को पहले ही रीड आउट करें कि क्या 10 साल बाद आप उसके साथ लॉयल रहेंगे। भाई एक औरत ने आपके साथ बेवफाई कर दी, आपने उसको तलाक दे दी, आप आगे बढ़ गए, आपने दूसरी औरत से शादी कर ली, आपकी जिंदगी बहुत जबरदस्त चल रही, मे बी ना चल रही, मे बी आप ही हैबिचुअल हो, आप ही एक बार वाली लाजमी हो आपके लिए, या शायद आप अपने काम में इतनी बिजी हैं कि आपको दूसरी बीवी भी वही उसी कंप्लेंट कर रही है जो उसी टाइप का, तो इसका मतलब है कि गलती आपके अंदर है। या सेम थिंग गोज विद द मैन, अगर वो औरत अपनी बीवी के साथ लॉयल है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा टाइम उसको नहीं देता, तो औरत को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, औरत को इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि भाई हर आदमी का मोहब्बत के इजहार का तरीका डिफरेंट है। अच्छा, आजकल एक और बात बड़ी उल्टी हुई है, मैं जब हम मतलब कॉलेज के दौर में थे, तो मैं ये सुनता था नहीं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो फलाना होगा, तो धमाका होगा, तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा, तो औरत ये कहती थी कि भाई तुम प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूं। गला ना
मोमेंट हुआ कि बीवी के सामने आपने वो खोला, बड़ी खुश हो गई, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का एक मोमेंट था आप दोनों के बीच में, और फिर आप गए वॉशरूम में नहाने के लिए, बाहर आए, टीवी शीवी देखा, नेटफ्लिक्स वगैरह देखा, खाना खाना खाया, सो गए, ज्यादा कुछ होगा नहीं होगा ना। औरत को तो तवज्जो उसके बाद भी चाहिए। फिर औरत को ये रियलाइज करना है कि ये जो एक डायमंड सेट आपके लिए आया है, इसके पीछे उस आदमी की कितनी मोहब्बत है। ये ऐसे नहीं है कि वो गया है, मतलब मैं एक अरबपति खरबपति आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो हमारी नॉर्मल फैमिली होती है, मिडिल क्लास की, उनकी बात, तो वो उनको इन चीजों को भी वैल्यू करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक आदमी माइक लेके या मुंह में हाथ में दूतू लेके और चीखता रहे आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, यू नो, जैसे ये सोशल मीडिया पे आजकल लोग आपको पोक कर रहे हैं कि जी तुम्हें तो तुम्हारे शौहर को तो पता ही नहीं है कि तुम्हें ट्रीट कैसे करना है, मुझे पता है किस तरह से ट्रीट करना है, आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, मैं ही हूं सही आदमी तुम्हारे लिए। बस वो उसको क्या पता है, वो तुम्हारे डायमंड शर्ट लेके आया था, मैं तुम्हारे 10 डायमंड शर्ट लेके आऊं, वो सिर्फ कहेगा ही, करेगा कुछ नहीं। लेकिन लड़की कहेगी तो बड़ा सोरा डायमंड शर्ट लेके आया था, वो बड़ा हुआ डायमंड शर्ट, मैं यहाँ बैठी जाग रही हूँ, ये बड़ा हुआ सोरा। शायद जी ये बात जो आपने अभी की कि हम जब कॉलेज, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी के मुख्तलिफ दौर होते हैं। पहला एक दौर होता है जब लड़की बहुत ज्यादा, या लड़का भी, एक रोमांटिक चीजों में बहुत होते हैं, चांद सितारे तोड़ लाना, फूल देना, लव, अब तो लव लेटर्स खैर नहीं, वही सारी सारी रात व्हाट्सएप और रात। अच्छा, उस वक्त ये अच्छा तो लग रहा होता है, लेकिन जब रिलेशन में प्रॉपर शादी हो गई, तब एक मसला ये शुरू हो जाता है, तुम तो बातें नहीं करते थे, है तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो सब कुछ नहीं है। अब होता क्या है, मैं जिस चीज को करना चाह रहा हूँ, शायद आप उस चीज से अंडरस्टैंड करें कि ये रिलेशंस में सबसे बड़े मसाइल आजकल चल गए हैं। अब वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं। अब वहां प्रॉब्लम ये हो गया कि साल भी नहीं गुजरता कि गोद में एक बच्चा भी आ जाता है, अब मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो चांद सितारे तोड़ने वाली कहानियां थी ना, अब वो बिल्कुल कहीं दफन हो चुकी हैं, और अब एक नया फेज शुरू हो गया है जिसमें औरत की तरफ से ये चल, औरत ही की तरफ से, बल्कि मैं बात औरत की ही कर रहा हूँ, उसको फिर अब ये हो जाता है कि मुझे वो दौलत, वो सारी चीजें भी मिलनी चाहिए, बल्कि वो ही मिलनी चाहिए। इनफैक्ट लाइफ यही है, प्रैक्टिकल आपके लिए लाइफ चाहिए, औरत के लिए चाहिए। हाँ, मतलब औरत को ये सब चीजें चाहिए, लेकिन वो 3 चीजें उसी तरह चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन आप इतना भी स्ट्रॉन्ग मत समझे मर्द को जितना आप बनाना चाह रहे हैं कि हर चीज को मैनेज करना इट्स नॉट इजी। अब होगा क्या, अभी आपने बात की डायमंड सेट, एक मिडिल क्लास बंदे के लिए डायमंड सेट लेकर आने के लिए कितनी तगोदर। ये डायमंड सेट्स बना दिया है कि मिडिल क्लास आदमी के लिए गोल्ड का सेट, डायमंड सेट होगा। सब वही बात कर रहा हूँ, गोल्ड सेट एक रिंग लाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, वो रिंग के लिए रिंग भी उसी तरह डायमंड सेट होगा। अच्छा, अब वो उसमें लग गया है, अब क्या हुआ, अब जो वो पहले वाली चीजें थी ना, वो भी रुक गई हैं, और वो इस चक्कर में पड़ के वो तो ले आया है, लेकिन अब जब वो चीज मिल गई है ना, तो अब लग रहा है कि वो चीज कहाँ गई, ये तो बस मुझे ये देने के लिए, मतलब मुझे तो दौलत दे रहा है पैसा, मुझे ये तो नहीं चाहिए था, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो इसका टाइम चाहिए था। अब लेकिन हुआ क्या, वो तो किसी और डगर पर चल पड़ा है, उसको उसी का ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, यस, उसी की ख्वाहिशात पूरी, और उसी में वो अब क्या हुआ, मैं एक नया वाला खड़ा हूँ, मुड़ते मैंने वही चाहिए, यस। तो ये है वो सारी चीजें जो मुझे ऐसा लग रहा है। तो खैर हम बहुत टॉपिक से हट गए हैं। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, ये रिलेशनशिप की माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इन्हीं चीजों की वजह से जाके ही वो वीक मोमेंट आता है, जिस वीक मोमेंट पे मौके पे चौका। अच्छा, मेरी बातें शायद कुछ लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मैं उसी को आगे लेके सकता हूँ कि अब वो उसको नजर आ रहा है इसको ये चाहिए, मर्द को नजर आता है
कि शाहजी जो है ना, हम दोस्तों का एक हवाला लेके बात करते हैं, शाहजी को ये चाहिए यार, मेरे फलां दोस्त को परफ्यूम चाहिए, तो मैं उसको वही दूंगा जिसको जो चाहिए, जिसको जो पसंद है। लेकिन यहाँ होता क्या है कि हम मर्द जो है वो तो दे देते हैं जो उसको चाहिए है, पैसा या जो व्हाटएवर मादी दुनिया की जो भी चीजें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है, बिकॉज अल्लाह बेहतर जानता है मर्द की नेचर को। नहीं, यस सर, सर औरत को क्यों नहीं? नहीं, मर्द को 4 शादियों की इजाजत अपनी वजह से नहीं दी है, इसको करेक्ट कर लें। हाँ, औरत की वजह से दी है। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, और आपकी भी औरत की वजह से नहीं दी। अच्छा, आपको मिसाल के तौर पे सारी दुनिया को पता चल गया, आपका वलीमा हो गया, 1000 आदमी ने आके आपका वलीमा खा लिया, मतलब फरूख साहब अब बुक हो गए। हाँ, फरूख साहब को अब कोई भी औरत किसी तरह से भी सेड्यूस न करे, ऐसा होता है मुश्किल? बिल्कुल भी नहीं होता। वलीमे के टाइम पे ही कितनी औरतें दूल्हे को सेड्यूस करी होती हैं। वलीमे के फंक्शन में कितनी औरतें उस दूल्हे की फैंटेसी कर रही होती हैं उसी वलीमे में। फरूख साहब, ये रियलिटी है। चल, मैं इसी बात को और दूसरी शादी मर्द की हो रही होती है, क्योंकि हर औरत अपनी शादी को पहली शादी ही कंसिडर करती है। ऐसा ही औरत, अच्छा फर्ज करो, चलो ये भी आप डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जितनी आजकल औरतों के मुंह में जबान आई है कि जी औरत को चौथी शादी दूसरी शादी की इजाजत क्यों नहीं, आप अप्लाई कर लो। अभी आप एक सिनेरियो बना लें कि एक औरत है, उसके 4 शौहर है, यही चाहती है ना औरत। एक औरत है, उसके 4 शौहर है, और उसके क्या कहते हैं, हर शौहर से 3-3 बच्चे हैं। अच्छा जी, वो हफ्ते में 2-2 दिन उसने डिवाइड किए हुए, एक तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, 4 मर्दों को नहीं डिवाइड कर सकती हो। उसको पता कैसे चलेगा कि ये बच्चा किसका है? जी, बिकॉज उसने प्रोटेक्शन तो करना ही नहीं है। वो जायज रिलेशनशिप है ना उनका, इफ दे आर हैविंग दैट इज जायज, तो वो कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकती है? तो ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये मैंने बोल्डली इस वजह से बोला है माजरत के साथ कि आप इसको रियलाइज कर लें कि औरत के लिए ये प्रैक्टिकल है ही नहीं कि उसको नाउज़ुबिल्लाह वो ये इस चीज को इवन कंसीडर करे। और नोबल औरत, आई एम टॉकिंग अबाउट नोबल वुमन, दुनिया के किसी भी मुआशरे में 2 मर्दों के साथ पहचानी नहीं जाना चाहती। आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेजिट वुमन who never wants to be known by another man than her own one man, and it is a fact. आप अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, साउथ ईस्ट एशिया आ जाओ, जीसीसी आ जाओ, औरत एक ही मर्द से पहचानी जाना चाहती है। ये औरत की जबिल्लत है। औरत नहीं चाहती कि मुझे 4 मर्दों के नाम, फलाना ढिमाका वाइफ ऑफ दिस, फलाना ढिमाका वाइफ ऑफ दिस, ये 4 मर्दों के नाम मिले, ऐसी कोई भी औरत खुशी से नहीं। चले तो फिर वही वापस आते हैं। अब वो उसको दौलत तो दे रहा है, मे बी वो भी एक अभी तक उन वही चीज। अच्छा, मर्द बेसिकली ज्यादातर अच्छा, क्या आपको क्या लगता है? मैं आपको इस सारे मसले का ना सॉल्यूशन आपने मुझसे जरूर पूछना है, इस पे एंड सवाल। हाँ, इफ यू आर फिजिकली वेरी गुड विद योर वाइफ, व्हिच इज आल्सो योर रिक्वायरमेंट, 99.9% आपके तमाम बातों को औरत इग्नोर कर देती है। And I'm saying this with 100% guarantee. आप फिजिकली बाहर किसी और औरत के साथ अगर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी की तमाम तर जो ऑप्शन है ना वो खत्म करके अपनी बीवी के ऊपर अगर फोकस करोगे, you will satisfy her. She will ignore कि आप बात नहीं करते, वो तो उल्टा आपको कॉन्फिडेंस, मेरा शौहर तो भाई इतना बड़ा लेजिट आदमी है, जरूरत बोलते हैं। लेकिन क्योंकि सर, वो जब उनकी बात खुलेगी तो फिर ये चीजें कभी नहीं आएंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। औरत अगर अपने आप इंटरेस्टेड समवेयर, देखिए मुझे ऐसा लगता है इंटरेस्टेड होना समवेयर, देखो वो तो है ही इनफिडेलिटी, दैट इज रॉन्ग। मर्द का, या हम तो ये इसी पे तो प्रोग्राम कर रहे हैं कि मर्द या औरत का किसी और चीज में इंटरेस्टेड होना, किसी और औरत में या किसी और
ही गलत, तो उसको तो हम परसू कर ही नहीं रहे। उससे बचना कैसे है, हम उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अगर औरत को अभी हमने डिस्कस किया कि मर्द पैसे से रिलेटेड चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो गया और वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा अपनी बेटी को, क्योंकि उसने अपना बिजनेस या अपने मामला को इतना बढ़ा लिया है कि वो औरत को हर वो चीज देना चाहता है जिसकी उसकी ख्वाहिश है। स्टिल आपको मतलब 5 से 10 मिनट लगा एंड शी विल नॉट कंप्लेन अबाउट इट। नहीं जी, मैं आपसे एग्री नहीं करता, क्योंकि मैंने ऐसा इतना सारा देखा है कि औरत को सबसे बड़ा गिला पता है मर्द से क्या है? He just want me on. That means she is not mentally and heartily involved in it. Yes, यही Because she is already involved somewhere else. वो infidelity कर चुकी है, वो आपके साथ बेवफाई कर चुकी है। अगर आपके किस में, अगर आपके हक में, अगर आपके कंपैशन में, आपके उसके साथ अट्रैक्शन के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को आपसे डिस्टेंट कर चुकी हो, आप जा चुकी है वो। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, डिस्टेंट कर चुकी होगी वो आपको, तो वो जा चुकी है, वो आपके साथ सेम पेज पे नहीं है। शायद आप बहुत आगे चले गए, मैं वहां बोलूंगा डिस्टेंट हो रहे हैं। नहीं, डिस्टेंट होने के रीजन हमने ले लिए, लेकिन ये जो जुमला है ना कि he just want me in, ये जुमला वो औरत नहीं कहती जो कि आपने आपको आपसे इसलिए डिस्टेंट कर रही है क्योंकि आपने उसके साथ बेवफाई कर दी इस ख्वाहिश के साथ कि आप उसके बाद वापस आ जाओगे। वो ये कहती है कि मुझे इसके साथ रहना है। हाँ, यही मैं अभी वही तो जा रहा था कि फिर मर्द बाहर इंटरेस्टेड हो गया ना, ये जहां से उसे रोमांस मिल रहा है शादी, जहां से उसको ग़िज़ा मिल रहा है। सबसे पहले आपने बेवफाई की, ऑब्वियसली कर दी, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, फिर औरत ने अपने आप को आपसे डिस्टेंट किया। तो अगर आपने उसको रखना है तो आप उसी को ठीक करो, इलाज उसी मर्ज का करो जहां पे बीमारी है, नवा कट्टा खोल देना बैठ। सर वैसे औरत का इलाज ना मुमकिन है, ये मैं आपको नहीं, अगर औरत बीमार हो गई ना फिर लाइलाज नहीं, इलाज एक ही, अल्लाह ताला ने आपको उसका सारी किट दी हुई है, आप उसका इलाज करें तो तरीके से, क्या प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं जहां तक मैंने जितना अभी तक चीजों को देखा है, फिर दो चीजें हो जाती हैं, आप या तो सिर्फ सारी जिंदगी कंप्रोमाइज कर लेते हो। सर आप औरत क्यों कॉम्प्रोमाइज करे, क्यों करे भाई? हाँ, तो वो नहीं, वो कब कर रही होती है, मर्द ही कर रहा होता है। स्टार्ट कब कर रहा है? शादी बता, आप वो स्टार्ट पर जा ही नहीं रहे हैं कि औरत किसी हाल में खुश नहीं है। नहीं खुश है नहीं, आप अच्छा आप औरत को ना थोड़े से ज्यादा वो पॉइंट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बाय नेचर, देखो जब बाय बर्थ कोई भी चीज डेवलप होती है ना, मिसाल के तौर पे आप औरत के दिमाग में उसके बंदे का कॉन्सेप्ट बना के अल्लाह ताला भेजेगा, बंदे के दिमाग में औरत का कॉन्सेप्ट बना के भेजेगा, किसी बेस पे वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, औरत ने जब सिलेक्शन कर ली, औरत 100% ड्यू होके आपके पास आ गई, उसके बाद इनफिडेलिटी करेगा मर्द, औरत नहीं करेगी, अपार्ट फ्रॉम 0.1%। उस 0.1% का बेनिफिट ऑफ द डाउट मैं औरतों को डिफेंड नहीं कर रहा। मेरे पास तो होम में जो एक औरत थी जिसके ऊपर सारा ये कोई केस हो के बड़ा ड्रामा चले, वो उस 0.1% में से थी। ठीक है, उस आदमी के अंदर कोई खराबी नहीं थी, एक नॉर्मल होम और जैसे एक आम घरेलू इंसान होता है, हम सब होते हैं उसकी तरह से। वो बेचारा आउट ऑफ द वे जाकर उसके लिए काम करता है, आप भी करते हैं, अपनी बीवी के लिए मैं भी करता हूँ, हमारा पूरा स्टाफ करता है, सब लोग। या परदेश में क्यों आगे बैठे, माँ बाप के अलावा जिनकी शादियां हुई हैं वो अपनी बीवियों के लिए भी आउट ऑफ द वे जाके बहुत कुछ करते हैं। लेकिन औरत 0.1% में से थी जो कि इतना ज्यादा परसू करते। औरत की वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है फारूक भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने बेटे बच्चों के लिए, अपने बाप के लिए, वो किसी और आदमी से बात करने से पहले 1000 दफा सोचेगी। शाजी, मैं तो उसकी बेवफाई की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मर्द की बेवफाई की वजह की बात, देखिए उसमें औरत की बेवफाई की नहीं मैं बात कर रहा, उसमें उसकी बेवकूफी, उसमें उसकी लापरवाही, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। उसकी लापरवाही से मुराद क्या है? शादी में आपकी शादी हो गई, हो गई, फॉर एग्जाम्पल लड़की आ गई घर में, साल बाद आदमी ने पहली दफा दूसरी लड़की से डेट मारी ऑफिस के बहाने, अब
उसका रीजन क्या था आपके ख्याल में? क्या हो सकता है? कोई ना कोई तो होगा। कोई रीजन नहीं सिवाय इसके कि बिरयानी खानी। शादी अच्छा वो भी मैं 1 मिनट आपको मैं एक चीज आज क्लियरली बता दूं, और पर्सनल एक्सपीरियंस पे चले, मैं स्क्रीन पे कह रहा हूं पर्सनल एक्सपीरियंस पे, आप कुछ परसेंट मर्द तो वो कहेंगे ना कि जिनकी वजह उनकी बीवी ही होगी। मतलब वजह बताए ना आप शादी जैसे 0.1% मसलन आप मुझे रीजन दें भाई फला मतलब he feels के she is not interested in me basically for marriage, तो और ये गलत हुआ है तो फिर आप रिवर्स करते फौरन साल ही तो हुआ शादी की है ना। पर ऐसा होता नहीं है। होना चाहिए। अगर मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ तो मैं ये भी समझा रहा हूँ कि आप उसको रिवर्स करें। तो ऐसा मैंने औरत भी अभी नहीं करती। नहीं मैंने अभी ये भी एक्सप्लेन किया है कि आप मर्द ये दिमाग में रख के औरत को जज करें और लिटरली जज करें कि क्या मैं इस औरत के साथ अगले 10 साल में लॉयल रहूंगा। आपको क्या लगता है वो ऐसी एज आती है तो बहुत टाइम लग जाता है जब इंसान को ये चीजों की समझ आना शुरू होती है कि हमें डिसीजंस लेने होते हैं लाइफ में। वही लेने होते हैं ना डिसीजन आपको। आप कैसे अपने आप को इस बात से इग्नोर कर सकते हैं? नहीं अगर आप देखिए आप फर्ज करें आपकी तालीम खत्म हो गई, आपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आए, आप कितने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। आप 1 करोड़ की 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए की डीले कर रहे होते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े डिसीजन है, वो छोटे डिसीजन नहीं है, लेकिन आप उसी 21 22 25 26 साल की उम्र में ले रहे होते हैं ना। ये फैसला लेते हुए आप क्यों अपने आप को कह रहे हैं कि हम उस उम्र में वो लड़ने के लिए हमें इस तरह से ग्रोथ नहीं हमारी, जब हम हमारी वो परवरिश जिसे कह रहे होते हैं ना, हम देखते ही वो चीजें आ रहे हैं जिसमें हमने ये देखा होता है कि ये कंप्रोमाइजेस करके चल रहा है। तो फिर आप ये करें ना, आप क्यों डेट ये तो मैंने कहा वो कंप्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं। आप क्यों डेट मारने जा रहे हैं उस दूसरी औरत के साथ साल बाद? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने अभी कहा ना जी 4 शादियों वाली बात, ये मर्द को बहुत छूट दे रही है। नहीं आपके मुआशरे में कहाँ पे 4 शादियों वाली? मुआशरे में नहीं, लेकिन लोग मजहब कार्ड तो यूज करते हैं। मजहब कार्ड यूज करते हैं, और आपकी बात ये 100% दुरुस्त है कि शादी तो खैर नहीं कोई करता नाज़रीन हाज़रीन, लेकिन शादी तो पहले वाले कम सारे हो जाते हैं इसी बात को यूज करते हुए कि 4 की अलाउड है, इसलिए डेट भी हो तो यही तो हमारे मुआशरे की तो ये वो बुराइयां हैं जिनको हमें खत्म करना है। अच्छा कैसे? ऐसे करना है कि आप शादी करने से पहले ये रियलाइज करें कि क्या मैं इस औरत के साथ 10 साल बाद जब ये मेरे 4 बच्चे पैदा कर चुकी होगी, सेहत इसकी इतनी कमर इतनी से इतनी हो चुकी होगी मेरे ही पैदा किए हुए बच्चों की वजह से, तब मैं इसके साथ लॉयल रहूंगा, तब मैंने बिरयानी नहीं खाई। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको जल्दी जैसे फर्क भाई ने कहा कि समझ आ जाती है कि जी मुझे इस औरत के साथ समझ नहीं आ रहा, आप तलाक खत्म करते हैं और नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं, ना परसू करें। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए आज की हमारी इस गुफ्तगू का मकसद ये था सिर्फ और सिर्फ कि शाह जी ने आज जो बात शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि आजकल ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही चल रहा है रिलेशंस में। तो हमने कोशिश की कि औरत हो या मर्द हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमारे नाज़रीन देख के ये सोचेंगे कि शाह जी औरत को ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 99.9% मर्द ही ये हरकत करता है, और अगर औरत करती है तो उसकी वजह भी मर्द ही होता है। आई एग्री विद शाह जी। तो मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा मर्द हजरात को भी डिफेंड करूं, लेकिन वही वो 0.1% ही खवातीन होंगी ऐसी पूरी दुनिया में, इस पूरी जो जमीन है, अर्थ है, क्योंकि हम अपने घरों में भी अपनी खवातीन को देखते आते हैं, और वो हर तरह के हालात में अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे, अपने हस्बैंड, सबको लेकर चलने की कोशिश कर रही होती हैं। तो ये फितरतन मर्द जो है वो बेवफा पाया गया है, जिसमें ये जो आज का हमारा टॉपिक था उसका ये है। और इजाजत की जहां तक बात है, अभी तक शाह जी इसको जरा सम अप कर दें, कंक्लूजन दे दीजिए कि क्या होनी चाहिए है इजाजत, मतलब कर सकते हैं हम वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मैंने ये डिस्कस किया है कि औरत खुद इनफिडेलिटी के फर्स्ट और सेकंड इवेंट को अगर अपने शौहर
हैबिचुअल ना पाए तो वो उस चीज को कंसीडर भी नहीं करती, वो यही कहती है कि मेरा शौहर है ही इतना सोना, इन्हों ते कोई भी लड़की अप्रोच करने की कोशिश करेगी लेकिन फिर उनको कह भी देती नोट करने का पत्थर पड़ने ना कोई हरकत जो कि उसने नहीं माना। जो कि तो ऑब्वियसली बस मर्दों के लिए ये है भाई मशवरा, ये है खुला मशवरा कि जुल्म वही होता है जब पकड़े जाते हो, तो या तो ना करो या पकड़े ना जाओ। और ऐसा हो नहीं सकता। औरत की सिक्स्थ सेंस इतनी तेज है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप कुछ करो और औरत को पता ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। आपने घर आके और अपनी वाइफ आपको डोर पे वेलकम करेगी, आप उसको किस करेंगे उसे पता चल जाएगा आप औरत से मिल क्या। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। चलिए एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप इनको बचने के तरीके मैं बहुत बुरा हूँ इसमें, मेरी किस्मत इस मामले में बहुत खराब है। ओके, अच्छा शादी और फिर मर्द इग्नोर कर सकता है औरत की बेवफाई को। इस बारे में मैंने आपको सिर्फ एक बात कही है और वो ये कि अगर औरत इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए, सिर्फ इमोशनली, ठीक है, और मर्द इस बात को रियलाइज करे कि अगर इसके अंदर मेरी कोई गलती है तो वो उसको इग्नोर कर सकता है। इतनी एक हिम्मत किसी मर्द के अंदर 10% मर्दों में हो सकती है। 90% मर्द वहीं तलाक दे देते हैं। 10% मर्द शायद इस बात को कंसिडर कर लें कि औरत ने किसी आदमी से बात की या ऐसा कोई इमोशनल अटैचमेंट हुआ और मर्द इसको रियलाइज कर ले कि भाई somehow I was at the fault या मेरी कोई गलती थी जिसकी वजह से मेरी बीवी वीक मोमेंट में चली गई और वहां पे वो उस वक्त पहले तो उस बंदे को जो भी था ना उसको पकड़ के नहीं मारो कि उसको वो सुकून आ गया, ठंड करा दो उसको कि दूसरे की औरत से बात करने का क्या नतीजा होता है, धो दे आप उसको बिल्कुल ऐसे कि धो भी घाट पे ले जाके और फिर अपनी औरत से कहें कि वो तू बन गई पुत्र। जोक्स अपार्ट, ऐसा होना नहीं चाहिए और अगर हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए और वो रीजन से दूर रहना चाहिए और अगर कहीं आप लोग साथ में नहीं रहना चाहते तो उसको खत्म कर दें। That is very simple thing. Finish that off. चलिए, थैंक यू शाह जी। आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे खत्म करेंगे, लेकिन ये भी बात की थी इन्होंने एक ड्रामे की। एक ड्रामे में ऐसा था, एक औरत को लेकर, उसकी बेवफाई को लेकर, और मैं समझा था तुम हो तो क्या और मैं मांगू। हमारे मुआशरे में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसका अभी तक हम नहीं कर पाए तस्करा, और वो ये है कि मर्द ये चाहता है वो 100 गलती भी करे तो वो उसका हक है और उसे उसी तरह माफ कर देना चाहिए जैसा कि उसने कोई चीज चुरा के खा ली है घर में या कोई ऐसा छोटा मोटा सा कुछ उसने प्रॉब्लम खड़ा किया हो और उस पर माफ कर दिया जाए। लेकिन औरत अगर किसी को आंख उठा के भी उसकी औरत, उसके रिलेशन में मौजूद औरत किसी को देखे तो माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और उसको इस तरह से जस्टिफाई किया हमारे राइटर ने कि मोहब्बत में शिर्क जो है ना, वो मोहब्बत में अगर आप किसी और को लाते हैं तो ये शिर्क है। शिर्क सिर्फ एक ही जात के लिए और वो है खुदा की जात के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे को माफ कर सकते हैं और इतनी मोहब्बत, शाहजी ने कहा कि मोहब्बत वो होती है जिसमें आप बड़ी से बड़ी जो गलती है किसी की उसको भी भुलाकर अगर आप फिर भी किसी के साथ रहना चाहते हैं तो ये मोहब्बत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहब्बत में बेवफाई भी माफ हो सकती है। रिलेशन का मैं कुछ कह नहीं सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।